अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 9। तो इसका जो है ना हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट एमसीक्यू है इसका। वो कौन सा है जी आर्टिकुलेटरी फोनेटिक डील विद द वे हाउ स्पीच साउंड आर प्रोड्यूस्ड। जी वो कहता है कि आर्टिकुलेटरी फोनेटिक जो है ना वो किसके बारे में डील करती है कि किस तरह से हमारी साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस होती हैं। तो इस जो है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक में हम पढ़ते हैं कि साउंड हमारे जो हम तकरीर करते हैं या बोलते हैं वो साउंड हमारे किस तरीके से जो है ना वो पैदा होती हैं। तो इसका डी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त होगा, प्रोड्यूस्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास अ गुड हैंड आउट शुड हैव पार्ट्स। जी एक अच्छा जो हैंड आउट है उसके कितने पार्ट्स होने चाहिए। तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है 4, 2 पार्ट्स होने चाहिए। और नेक्स्ट है जी हमारे पास शेड्यूल रीडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जी शेड्यूल रीडिंग जिसमें हम कोई रीडिंग का शेड्यूल बनाते हैं उसमें आप लोगों को पता है कि हम गहरी स्टडी करते हैं। तो गहरी स्टडी के लिए हमारे पास जो ऑप्शन दुरुस्त होगा वो कौन सा होगा जी, ये हमारे पास है जी इंटेंसिव रीडिंग। ये फर्स्ट जो है इसका ऑप्शन दुरुस्त होगा। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ मेनी एरियाज ऑफ लैंग्वेज आर टू बी एफिशिएंसी। जी ज़बान की कारकर्दगी के लिए कितने एरियाज हैं। तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है जी 4। ये सही ऑप्शन जो है वो 4 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द वर्ड डिस्मे इज आ। डिस्मे होता है मायूसी। ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है या फिर ना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो है हमारे पाउस प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। नाउन किसी इस्म का नाम होता है, वर्ब फेल होता है। और एडजेक्टिव क्या होता है जी, ये किसी चीज़ की बुराई या अच्छाई के बारे में जो है ना हमें बताता है, किसी चीज़ की सिफ्त के बारे में। तो डिस्मे देखें ना, इसका मतलब मायूसी होगा। तो इसमें चूँकि सिफ्त आ रही है तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन जो है ना ये बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास जी व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिप्थोंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो टोटल नंबर ऑफ डिप्थोंग्स की जो है वो 8 है हमारे पास। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास द राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ आवर वॉइस। ये क्या कहलाता है, सिलेबस, इंटोनेशन, स्ट्रेस या फिर रिथम्स। जी तो ये हमारे पास जो है ना 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले सिलेबस है, दूसरा इनोटेशन है, स्ट्रेस है, रिदम है। तो इसमें से हमारे पास जो है ना रिदम भी ठीक नहीं होगा, बल्कि क्या कौन सा ठीक होगा, स्ट्रेस भी नहीं और सिलेबस भी नहीं और इंटोनेशन जो है ना ये ठीक होगा, क्योंकि ये सुर इसका मतलब होता है। तो अप डाउन जो हमारी जो है ना वॉइस होती है, तो ये क्या कहलाएगा, इंटोनेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी द एक्सचेंज ऑफ आइडिया बिटवीन 2 और मोर पर्सन इज। जी आइडियाज़ को 2 बंदों के दरमियान जो है वो चेंज करना, ये क्या कहलाता है, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। ये बी ऑप्शन हमारे पास जो है ना ये दुरुस्त होगा। आप लोगों को पता ही है कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, 2-3 बंदे जो है ना इकट्ठे बात करते हैं। तो इफ़ देयर इज़ नो रिसीव देयर इज़ नो कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर कोई आप लोगों को कोई रिसीव नहीं हो रही चीज़, अगर कोई जो है ना इसमें ये अगर वसूल नहीं होता तो वहाँ कोई मौसूलात या कम्युनिकेशन नहीं होते। तो ये कम्युनिकेशन जो है डी ऑप्शन इसका जो है ये दुरुस्त होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। जी द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज़ टू डेवलप राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल और लास्ट पे हमारे पास लिसनिंग स्किल। जी तो अंग्रेज़ी पढ़ाने का हमारा पहला मकसद जो है ना किसी चीज़ को डेवलप करना है। लिसनिंग जो है ना स्किल को जो है ना जो सुनने की महारत को फ़रोग देना है। तो ये हमारे पास जो है ना इसका डी ऑप्शन जो है ना ये दुरुस्त होगा। और आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश। जी कॉन्सोनेंट्स की तादाद इंग्लिश में कितनी होती है। तो ये हमारे पास होगी जी, तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है इसका सी दुरुस्त होगा, 21। ये वाला दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास। तो इस तरह से हमने 12 हमारे एमसीक्यू जो है तकरीबन किए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा है जी 11 जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द कन्वर्जन ऑफ स्पोकन वर्ड इन टू रिटन लैंग्वेज। जी बोले के अल्फाज को जो है वो तहरीरी शक्ल में जो है वो लिखना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसमिशन है या ट्रांसप्लांटेशन है। तो ये हमारे पास जो है ट्रांसलेशन का मतलब होता है ना तर्जुमा करना, और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होगा नकल, और ट्रांसमिशन क्या होता है, मुंतकिली। और इसी तरह जो है ना ट्रांसप्लांटेशन होता है कि कोई भी आर्गन किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो है ना वो ट्रांसप्लांट करना, ये ट्रांसप्लांटेशन होता है।
तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना इसका मतलब होगा ट्रांसक्रिप्शन, सही ऑप्शन इसका होगा बी जो है ना इसका राइट ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास द डिग्री ऑफ फोर्स विद विच अ वर्ड इज अटर्ड। जी ताकत की डिग्री जिसके साथ एक लफ्ज़ बोला जाता है, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है जी स्ट्रेस, दबाव, ये हमारे पास इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। जी तालीम का जो है ना वो मकसद क्या होना चाहिए? गेन नॉलेज, स्किल, हैबिट्स, मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, गेटिंग अ सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग ऑफ टू मेकिंग अ लिविंग। तो हमारे पास जो सही इसका ऑप्शन है वो है एक्यूरिंग नॉलेज, इल्म हासिल करना, हुनर और हैबिट्स, आदात। तो ये हमारे पास जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है जी हमारे पास एम्फेसिस इन द क्लासरूम शुड बी। जी क्लासरूम में किस चीज़ पे जो है ना वो जोर देना चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास द टीचिंग मेथड, द सब्जेक्ट मैटर, द मेथड ऑफ द नीड ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, नीड ऑफ द होल क्लास। जी यहाँ पे किस बात पे जोर देना चाहिए? द नीड ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, हर जो बच्चा है उसकी इनफरादी ज़रूरत पे जो है ना वो जोर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 15 कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मीन्स, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज। जी तो ये हमारे पास इसका सही ऑप्शन है रिजॉल्विंग ऑफ डिस्प्यूट, इन नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? सी ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा और रिजॉल्विंग ऑफ डिस्प्यूट ये हमारा जो है ना सही दुरुस्त ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास मेथड ऑफ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज। जी तनाज़ात के हल का तरीका क्या है जी हमारे पास? तो ये लिटिगेशन है और मेडिएशन है और कंसिलिएशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे पास जो है ना लिटिगेशन होता है कानूनी चारागोई और मेडिएशन होता है सालसी और इसके अलावा कंसिलिएशन होता है सुलह। तो ये हमारे पास सारे दुरुस्त जो है ना ऑल ऑफ द अबव जो है ना ये सारे ऑप्शन सही होंगे, डी इसका दुरुस्त होगा। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास क्वेश्चन है टेकिंग अ बुक ऑफ अनदर चाइल्ड विदाउट परमिशन क्रिएट्स। जी किसी बच्चे से जो परमिशन के बगैर किताब लेना क्या पैदा करता है? आप लोगों को पता ही है, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट, नन ऑफ द अबव। जी तो यहाँ हमारे पास जो है ना इसका सी के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट दोबारा लिखा हुआ था तो ये नहीं आता, तो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिए। तो ये हमारे पास इसका सही ऑप्शन होगा जी ए कॉन्फ्लिक्ट, ये इसका क्या होगा दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी टीचर प्ले आ रोल्स। जी टीचर क्या रोल प्ले करता है? जी मेंटल डेवलपमेंट करता है, इमोशनल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, ऑल ऑफ द अबव। टीचर जो है ना वो ज़हनी नशोनुमा करता है, जज्बाती नशोनुमा करता है या अखलाकी? तो ये टीचर सारी नशोनुमा जो है ना वो करता है, ऑल ऑफ द अबव जो है ना ये ठीक ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन दोस्त होगा जी विच इज़ नॉट द डोमेस्टिक इशू। जी क्लैशेस विद नेबर्स, ये इसका जो है ना वो दुरुस्त ऑप्शन है। जी इनमें से जो कौन सा है ना वो डोमेस्टिक इशू नहीं है, तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास विच वन इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर प्रोफेशन। जी आप टीचर्स को इनमें से कौन सा शोबा जो टीचर का नहीं है या कौन सी कैटेगरी जिसमें टीचर को शमूलियत इख्तियार नहीं करनी चाहिए? तो ये आप लोगों को पता ही है कि टीचर को जो है ना क्या नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी में टीचर को जो है ना वो हिस्सा नहीं लेना चाहिए, ये बी जो है ना इसका दुरुस्त ऑप्शन है। और विच वन इज़ नॉट द राइट ऑफ टीचर। जी इसमें से कौन सा ऑप्शन जो दुरुस्त है कि जो टीचर का राइट नहीं है? इन सर्विस एजुकेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो आप लोगों को पता ही है कि ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है ना ये टीचर का राइट नहीं है, बी ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा। और समटाइम जो है ना वो प्राइवेट ट्यूशन पे भी जो है ना वो दुरुस्त होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो दोनों में से जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है ना ये दुरुस्त होगा। तो नेक्स्ट जो है ना हमारे पास बस यही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो है ना अभी हम अपने आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 विच वन इज़ ऑड? पीटीसी, सीटी, बीएड, बीटेक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पीटीसी भी एक टीचिंग कोर्स है, सीटी भी और बीएड भी, और बीटेक जो है ना
ये टीचिंग कोर्स से हट गए, तो ये इनमें से जो है ना अजीब है, तो डी ऑप्शन जो है ना इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा, डी। A group of learned people, the member of which agree to abide by specified rules of conduct while working is। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं जी, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, वोकेशन, वेजेस। वो कहता है कि तलीम याफ्ता लोगों का एक ग्रोह जिनके मेम्बरान काम करते हुए मखसूस तर्ज अमल के पाबंद होने पर राजी हैं, वो क्या कहलाता है जी, वो है प्रोफेशन जी। 24 जी, द मेन पर्पस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट इज। डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट का जो है बुनियादी मकसद क्या होता है, रिसर्च होता है, टीचिंग ट्रेनिंग होता है, असेसमेंट होता है, या करिकुलम डेवलपमेंट होता है। तो ये टीचर ट्रेनिंग जो है इसका मेन मकसद होता है। तो ये हमारे पास 24 जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर्स जी, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर आर अपॉइंटेड इन बीपीएस। इब्तदाई स्कूल मोअल्लम की तकर्री बीपीएस में की जाती है, किस में की जाती है जी? ऑप्शन हमारे पास 5, 7, 9, 11। तो ये हमारे पास इसका दुरुस्त ऑप्शन आपको जानते हैं कि ये 9 में हमारे पाकिस्तान में की जाती है। और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26। सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर आर अपॉइंटेड टू टीच क्लासेस 1 to 4, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10। ये जो सीनियर एलिमेंट्री स्कूल के जो मोअल्लम होते हैं वो कौन सी क्लासेस को जो है वो टीच करते हैं, पढ़ाते हैं? तो ये हमारे पास 6, 7 और 8 क्लास बनेगी हमारे पास। सी ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर आर अपॉइंटेड इन डीपीएस 17, 16, 18, 19। ये सेकेंडरी स्कूल का जो मोअल्लम होता है उसे जो है ना कौन से स्केल में जो है वो भर्ती किया जाता है? तो ये इसके पास जो स्केल बनता है वो है 16। हमारे पास का जो स्केल हुआ है 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसका अ गुड टीचर शुड हैव ए कमांड ओवर पेडागोजी, कम्युनिकेशन स्किल, सब्जेक्ट मैटर, ऑल ऑफ द अबव। कहता है कि अच्छा टीचर जो है उसको कमांड होनी चाहिए, जिस पेडागोजी भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल जो है इसका वो भी ठीक होना चाहिए, और सब्जेक्ट पे भी जो है इसका अबूर होना चाहिए। और ये सारे ऑप्शन जो है इसके दुरुस्त हैं, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन जो है ना हमारे पास 29 में क्या जी, प्रोफेशन मीन्स। प्रोफेशन का क्या मतलब होता है? वर्क, सर्विस, ड्यूटी, जॉब। इसका मतलब होता है काम, वर्क। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है जी? वर्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास इसका जी, थ्योरी प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू प्रोसेस, प्रैक्टिस, परसेप्शन, कंसेप्ट। जी, थ्योरी जो है ना वो डायरेक्शन मुहैया करती है किसको? प्रोवाइड डायरेक्शन टू प्रैक्टिस। जी, थ्योरी जो है ना अमल करने के लिए हिम्मत फराहम करती है जी। तो ये फैक्टर जो है इसका बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 31। इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर कंटिन्यूस। जो मौसर तालीम है उसके लिए मुसलसल किस चीज़ की ज़रूरत है? सजेशन की, मोटिवेशन की, प्लानिंग की, हेल्प्स की। तो ये हमारे पास जो सही ऑप्शन इसका होगा प्लानिंग। सी ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त है। तो जो एक मौसर जो है ना तालीम होती है, सॉरी टीचिंग होती है, उसमें जो है हमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है? प्लानिंग की हमें ज़रूरत होती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास 32। द कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचर शुड इंक्लूड द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, जस्टिस, ऑल ऑफ द अबव। क्या कहता है कि असातिज़ा के इखलाक में अक़दार को शामिल करना चाहिए। जी, असातिज़ा में जो है ना वो कौन कौन सी खूबी होनी चाहिए? उसे ऑनेस्ट भी होना चाहिए, ट्रुथफुलनेस भी होना चाहिए, और जस्टिस। यानी कि इसका डी ऑप्शन ठीक होगा, ऑल ऑफ देम। ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास टीचिंग वुड कम इन विच फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क। जी, टीचिंग वुड कम इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क? स्किल्ड, प्रोफेशन, सर्विस, मैनेजरियल्स। जी, तो वो कहते हैं कि तदरीस जो है काम की किस दर्जा बंदी में जो है वो आती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जी, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्किल्ड का मतलब होता है हुनर, प्रोफेशन होता है पेशा, और सर्विस होता है खिदमत, और मैनेजरियल होता है इंतज़ामी। तो हमारे पास जो है ना इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा प्रोफेशन। बी इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास अमॉन्ग द स्टेक होल्डर ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन द क्लाइंट इज सोसाइटी, स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर। जी,
दरअसल तदरीस के पेशा के स्टेक होल्डर के दरमियान मौक़ूफ़ तुलबा है। तो ये इसका जो है ना स्टूडेंट जो है ना इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है हमारे पास होगा बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास जो है ना जी रियल मेंटरशिप इज क्रिएटेड बाय हैविंग रिलेशनशिप, हकीकी रहनुमाई ताल्लुक़ कायम करके पैदा होती है। कौन से? सोशल, एथिकल, प्रोफेशनल, ऑल ऑफ द अबव। जी तो ये हमारे पास जो है ना इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आप लोग जानते हैं सोशल का मतलब होता है माशरती और एथिकल का होता है अखलाकी और इसके अलावा प्रोफेशनल होता है पेशा वर। तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन जो है ना डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 35 जी टीचिंग ऑफ स्टूडेंट्स इज थ्रेशहोल्ड ऑफ पीस। तो रवादारी की तालीम अमन की दहलीज है। तो ये हमारे पास इसका बी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास जो है ना प्लाटो सेड अ साउंड माइंड कैन नरिश इन अ साउंड स्कॉलर मैन हेड बॉडी। तो ये आप लोगों को मशहूर जुमला है, तो आप लोगों को जो है ना ये पता होगा कि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। तो ये इसका ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा 36 का। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 37 फिजिकल हेल्थ इज नेसेसरी टू बिल्ड अ बैलेंस पर्सनैलिटी हाइट स्ट्रक्चर। जी फिजिकल हेल्थ, फिजिकल जो सेहत है वो ज़रूरी है एक बैलेंस बिल्ड करने के लिए, किसमें? पर्सनैलिटी में, हाइट में, स्ट्रक्चर में, ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को पता है ये पर्सनैलिटी हाइट स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास जो है इसका डी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जी तो इसका 37 का जो है ना ये हमारे पास ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, बल्कि फिजिकल हेल्थ इज नेसेसरी टू बिल्ड अ बैलेंस पर्सनैलिटी होगा। ए ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त होगा। तो ये हमारे पास इसका ठीक ऑप्शन है। तो आगे है 38 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन क्लेम द लार्जेस्ट मेंबरशिप। जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन क्लेम द लार्जेस्ट मेंबरशिप। तो दरअसल में से कौन सा पेशा सबसे बड़ी मेंबरशिप का दावा करता है? तो आप लोगों को पता ही है। तो ज़्यादा मेंबरशिप इंजीनियरिंग में भी नहीं होगी, लॉ में भी नहीं होगी, बल्कि मेडिसिन में भी नहीं होगी। कौन सा है? टीचिंग। सी ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास द टीचिंग प्रोफेशनल शुड आल्सो बी एक्सपर्ट इन। जी तदरीसी पेशेवर महारत, और किस में महारत रखनी चाहिए? जो तदरीसी पेशेवर होता है उसको सोशल कॉन्टैक्ट में जो है ना महारत होनी चाहिए। ए ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 40 इन टीचिंग इफ नथिंग हैज़ बीन लर्न नथिंग हैज़ बीन स्टडीड एग्जाम ऑब्जर्व टॉट। तालीम में अगर कुछ सीखा नहीं गया तो कुछ भी नहीं सिखाया गया। तो टॉट ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हमने 40 एमसीक्यूज करनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 41 है बेसिक फंक्शन ऑफ अ डेमोक्रेटिक टीचर इज़। जी जमहूरी उस्ताद का जो है ना वो बुनियादी काम क्या होता है? ये हमारे पास है जी गाइडिंग स्टूडेंट को गाइड करना जो है ना एक जमहूरी उस्ताद का जो है ना वो काम होता है। सी ऑप्शन जो है इसका हमारे पास दुरुस्त होगा। जी नेक्स्ट है जी 42 द रूल्स फॉर द क्लासरूम शुड बी एस्टेब्लिश्ड बाय द। जी क्लासरूम के लिए जो रूल्स होते हैं वो किसको तरतीब देने चाहिए? हमारे पास ऑप्शन दिए गए 4। तो सही ऑप्शन जो है हमारे पास जो है ना स्टूडेंट एंड टीचर्स। जो क्लासरूम के रूल्स होते हैं वो स्टूडेंट्स और टीचर को जो है वो मिलके जो है वो तरतीब देने चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट्स होगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है ना ये दुरुस्त ऑप्शन है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 43 एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज बेस्ट। जी एजुकेशन को बेहतरीन तरीके से किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? तो ये हमारे पास जो है इन सब में से ऑप्शन जो है ना पहला जो है ना ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस लर्निंग एक्यूरिंग नॉलेज प्रिपरेशन फॉर लाइफ। तो हमारे पास इसका सही ऑप्शन जो है ना एक्यूरिंग नॉलेज इल्म हासिल करना। ये हमारे पास बेहतरीन जो है ना इसको जो है ना इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 अकॉर्डिंग टू जॉन देवी एजुकेशन इज़। जी जॉन देवी के मुताबिक एजुकेशन क्या है? गेटिंग नॉलेज, प्रिपरेशन फॉर लाइफ, गेटिंग टू डू थिंग्स, लर्निंग टू डू बाय डूइंग। तो ये हमारे पास इसका सही ऑप्शन है कि लर्निंग टू डू बाय डूइंग, कुछ करके जो है ना सीखना। ये हमारे पास डी ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज एजुकेशन इज स्टेट लेजिस्लेचर, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ह्यूमन एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जी तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन क्या होगा। यहाँ से वो हमें पूछ रहा है कि तलीमी मकासद का बुनियादी ज़रिया कौन है, तो ये हमारे पास स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी रियासती मुकन्ना। ये हमारे पास ए ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो मैंने जो है वो यहाँ से डिलीट कर दिया, तो ए ऑप्शन इसका दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास जी, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग द एम्स ऑफ एजुकेशन शुड बी ऑफ पेरेंट्स, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर्स। जी तो ये हमारे पास सवाल है, वो कहता है कि तलीम के मकासद के तयन के लिए बुनियादी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, तो ये हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बी, सोसाइटी की होनी चाहिए, माशरे की। बी ऑप्शन इसका दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 47 जी। आगे जी डिसलेक्सिया इज, ये डिसलेक्सिया क्या होता है, ये असल में होता है कि पढ़ने की मजदूरी भी इसको जो है ना वो कहा जाता है। तो डिसलेक्सिया जो है ना दिमाग के इन इलाकों को मुतासर करता है जो ज़ुबान पर वर्क जो है ना वो जिनका तल्लुक़ जो है ना ज़ुबान के साथ होता है, यानी इसे रीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं अगर हम कहें तो। ये हमारे पास ए ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा, रीडिंग डिसऑर्डर। आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है, पेरेंट्स शुड प्ले अ रोल इन लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन। जी बच्चों के सीखने के अमल में जो है ना वो वालिदैन जो है अहम किरदार अदा कर सकते हैं। किस तरह का, सिस्टमेटिक, नेगेटिव, प्रोएक्टिव, नन ऑफ दीज। तो प्रोएक्टिव होगा, फाल किरदार अदा कर सकते हैं वालिदैन बच्चों के सीखने के अमल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे इन होम, प्लेग्राउंड, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरमेंट, नन ऑफ दीज। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास इसका सही ऑप्शन होगा। बच्चों और इल्मी नशोनुमा की तारीफ स्कूल और क्लासरूम के माहौल में बेहतरीन अंदाज में की जा सकती है, तो सही ऑप्शन है हमारे पास सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास जी डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। वो कहता है कि जो तरक्की का अमल है ये ख़त्म होने वाला अमल नहीं है, तो ये किसके साथ एसोसिएट करता है, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन इसका दुरुस्त होगा, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी तसलसल का अमल, यानी तसलसल का जो है ना वो अमल। तो ये हमारे पास जो है द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हमने 50 MCQs कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।